हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है। आप सभी का एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो आज हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाले हैं तो म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग जी सीमा जी। तो आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लिखिए, आज हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है? परस्पर अपवर्ती घटनाएं। तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब घटनाएं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आपको दो इवेंट्स या दो घटनाएं दी गई हो, ठीक है ना, और वो परस्पर हो। ठीक है, क्या हो? परस्पर हो। जैसे कि क्वेश्चन के साथ समझते हैं। आज क्वेश्चन के साथ समझते हैं क्या मतलब है इसका। टाइप 2 है, ठीक है ना। क्या है ये? प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का टाइप 2। कहा गया है छह भुजा वाले पासे को फेंका जाता है। छह भुजा वाले पासे को फेंका जाता है तब दो या पांच आने की। तब दो या पांच, तो यहाँ पे यहाँ या कहा जाएगा आपको। क्या कहा जाएगा? तब दो या पांच आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता क्या होगी? तब दो या पांच आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है ना। तो छह भुजा वाले पासे को फेंका जाता है तो उसमें दो या पांच आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है ना। तो दो या पांच आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, सिंपल सी बात है। ऐसा इवेंट जिसमें या लिखा हो, ठीक है ना, दो परस्पर घटनाएं हैं, ठीक है ना, मतलब पॉसिबिलिटी होगी या तो ए के होने की, या फिर पॉसिबिलिटी होगी किसके, या फिर पॉसिबिलिटी होगी बी के होने की, या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं? पहले वाले की पॉसिबिलिटी को दूसरे वाले की पॉसिबिलिटी से ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं आप दोनों को। तो यही यहां से इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है। जब और या लिखा गया हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है? या। तो देखो, दो अलग घटनाएं हैं लेकिन आपस में एक दूसरे में से या करा हुआ है। ठीक है ना, या करा हुआ है। या तो दो होना चाहिए या फिर पांच आना चाहिए। इन दोनों में से एक आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले देखो, जो पासा है उसमें एक से लेकर के छह तक अंक होते हैं। आपको पता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है और छह। छह साइड होती है और छह तक नंबर आ सकते हैं जब आप पंसे को घुमा के फेंकते हो, लूडो खेलते वक्त, है ना। ऐसा आपने भी किया होगा कई बार। तो छह तक नंबर है। तो देखो, सबसे पहले दो आने की, दो एक ही तरफ है, दो एक ही पासे पे लिखा हुआ है ना, एक ही साइड। तो एक, और टोटल कितने हैं? छह साइड आ सकती है। ठीक है ना। प्लस कर दो। अब तीन आने की प्रायिकता, पांच आने की प्रायिकता क्या है? तो पांच भी एक ही नंबर है, और टोटल छह है। टोटल कितने हैं? छह। तो एक जमा छह प्लस एक जमा छह कितना हो जाएगा? ये 2/6। तो इसको आप काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। तो कितनी प्रायिकता होगी दो या पांच आने की? दो या पांच आने की कितनी प्रायिकता हो जाएगी? तो 1/3। ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग जी हिमांशी जी। तो दो या पांच आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगी बात आपको। चलो, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ऐसा ही लिखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही लेते हैं दोबारा से।
चलो आ जाओ जरा। क्वेश्चन है तब तो 6 भुजा वाले पास से वो फेंका जाता है, तब मेरे को बताओ 1, 3 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 या 3 या 5 लिखो। 1 या 3 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? वापिस से 5 कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 या फिर 3 या फिर 5 आने की, इन तीनों में से तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है और फिर आपने बताना है। बताओ जल्दी से आंसर। करो भाई जल्दी से इसका आंसर। तो आंसर आ चुके हैं मेरे पास 1/6 और 1/2, दोनों स्टूडेंट्स के अलग अलग। भाई आपको पता है आपको क्या करना है इसमें, ठीक है? अब 3 दिए गए हैं आपको। चलो ऐड करना है आपको। तो सबसे पहले 1 आने की कितनी प्रायिकता है? 1 आने की 1/6 प्लस 3 आने की प्रायिकता कितनी है? 3/6 प्लस 5 आने की कितनी प्रायिकता है? 1/6। सॉरी, यहाँ पे भी 3/6 की जगह 1/6 ही आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3/6। तो काट के कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है ना? 1 या 3 या 5 आने की कितनी प्रायिकता है? 1/2। बिल्कुल हिमांशी जी आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, 3 है तो तीनों को दोगे ना प्रायिकता, अलग अलग जोड़ोगे ना तीनों के लिए, ऐड करोगे ना। क्योंकि आपको पास 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, 3 संख्याएं आपको दी गई हैं अलग अलग, तो 3/6 ही तो होगा ना। कल भी तो यही समझाया था आपको। कल भी आपको यही बताया गया था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। वही नई वैकेंसीज आ चुकी है मैथ और इंग्लिश टीचर की, HPRCA पे। हम्म। चलो अभी थोड़ी देर में इसकी पूरी PDF मैं सेंड करूंगा ग्रुप में।
ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, लिखो जरा। एक बर्तन में एक बर्तन में एक लाल, तीन हरी, दो नीली, चार पीली गेंद है। चार पीली गेंद हैं। यदि एक गेंद यदि एक गेंद यादृच, यादृच का मतलब क्या होता है? रैंडमली चुन ली जाती है, चुन ली जाती है, तब उसके पीली या हरी होने की प्रायिकता क्या होगी? होने की प्रायिकता क्या होगी? चलो भाई जल्दी से बताओ, यहाँ भी दो कंडीशन है। क्या पूछा गया आपसे? पीली या हरी होने की प्रायिकता बतानी है, दोनों अलग अलग है। ऐड करना है अपने, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। वैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आंसर है। मेरे दो केस और करवाने हैं आपको इसमें, अभी जल्दी से जल्दी। चलो भाई जल्दी करो। हूँ। देखो, पीली गेंद होने की सबसे पहली बात क्या कही है? पीली के होने की। तो पीली कितनी है टोटल? चार है, ठीक है ना? चार, और बटे में एक लाल है, पांच, तीन हरी हैं, छह सात आठ, और दो नीली हैं, टोटल होगी 10। प्लस हरी होने की कितनी संभावना है? तो हरी गेंदें कितनी है? तीन, और टोटल कितनी है? 10। तो चार और तीन, 7/10। ये कटता नहीं, तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना? कटता तो है नहीं है, तो इसलिए यही 7/10 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7/10 प्रायिकता होगी। 7/10। अब अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, इसी में नेक्स्ट टाइप लिखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखिए। 52 ताश के 52 ताश के पत्तों वाली गड्डी से एक पत्ता यादृच चुना जाता है। यादृच चुना जाता है, तब पत्ते की, तब पत्ते की
कहा गया है चिड़ी या बादशाह, या बादशाह होने की प्रायिकता होगी, या बादशाह होने की प्रायिकता होगी। ये आपको बताना है। क्या बताना है? पत्ते के चिड़ी या फिर बादशाह होने की। देखो इस तरह के क्वेश्चन में इसको बोलते हैं जब दो इवेंट्स आर नॉट इंक्लूसिव, जब दो घटनाएं आपस में परस्पर ना हो, उस कंडीशन में। ठीक है ना? दिया तो आपको क्या होगा, आपको यही दिया होगा पिछले क्वेश्चन की तरह, प्रोबेबिलिटी ए या फिर बी, यही दिया गया होगा। ठीक है ना? लेकिन पत्ते की चिड़ी दो घटनाएं दे दी, या फिर बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना? यानी कि किंग होने की या क्लब होने की। 5/52। हाँ देखो रैंडमली निकाला जाता है। क्या कहा? हाँ रैंडमली निकाला जाता है। हाँ देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आज वो देखते हैं जरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन, तो देखो एक पत्ता रैंडमली चुन लिया जाता है और पत्ते की चिड़िया बादशाह होने की प्रायिकता। चलो बहुत बढ़िया। तो चिड़ी होने के चांस कितने हैं? वही पत्ते के चिड़ी होने के चांस। अब चिड़ी के मान के चलो 13 पत्ते होंगे। कितने होंगे? 13 पत्ते होंगे टोटल 52 में से। ठीक है ना? 52 में से। और बादशाह कितने होते हैं टोटल? 4। कितने होते हैं? 4। और पत्ते कितने? 52। पत्ते वापिस से कितने? 52। तो 13 और 4 कितने होंगे? 17। भाई चिड़ी के 1 से लेकर के 13 तक, 1 से लेकर के 13 तक। ठीक है ना? 13 पत्ते होंगे चिड़ी के और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो 13/52। अगले में बादशाह कितने होते हैं? बादशाह होते हैं 4, तो 4/52 प्लस करके कितना आ जाएगा? 17/52। और यही आपका आंसर है। ठीक है ना? 17/52। यही क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब जरा आ जाओ इंडिपेंडेंट इवेंट पर। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप है इसी में, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहले जरा इंडिपेंडेंट इवेंट को समझ लो। इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं याद रखनी है। स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं का मतलब है, मैं कहता हूं कि मेरे घर में खाना बनाने की कितनी प्रायिकता है, और दूसरी घटना मैं कहता हूँ मेरे पड़ोसी के जेल जाने की कितनी प्रायिकता है। तो मेरा खाना बनाना एक अलग इवेंट हो गया और मेरे पड़ोसी का जेल जाना एक अलग प्रायिकता होगी। मतलब ऐसी घटना जो एक दूसरे पर निर्भर ना करें। ठीक है ना? स्वतंत्र घटनाएं, इनको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटनाएं, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो। तो इसमें क्या बोलते हैं, मान लो दो घटनाएं हैं, एक प्रोबेबिलिटी ए है, ए होने की, और एक है प्रोबेबिलिटी बी होने की। और यहाँ पे एंड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एंड बी होने की। तो इस कंडीशन में आप करते क्या हैं? इस कंडीशन में आप प्रोबेबिलिटी ए को प्रोबेबिलिटी बी से, दूसरी प्रोबेबिलिटी से गुणा कर देते हो, या 3 होंगी तो तीसरी भी गुणा कर दोगे, 4 प्रोबेबिलिटी होगी तो प्रोबेबिलिटी 4 को भी गुणा कर दोगे। तो आपस में गुणा करते रहते हो आप। ठीक है ना? क्या करते रहते हो? गुणा करते रहते हो। मान लो मैंने आपको दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ए, बी और सी। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए को गुणा करोगे प्रोबेबिलिटी बी के साथ, फिर बी को करोगे प्रोबेबिलिटी सी के साथ। 4 घटनाएं होंगी तो चारों को गुणा कर दोगे। तो मेनली आपने क्या करना है? गुणा करना है।
आ जाओ जरा क्वेश्चन देखते हैं वापिस से। एक सिक्के को उछाला जाता है, लिखिए एक एक सिक्के को एक सिक्के को उछाला जाता है और 6 फलक वाले पासे को उछाला जाता है, और 6 फलक वाले पासे को 6 फलक वाले पासे को उछाला जाता है, और एक 6 फलक वाले पासे को उछाला जाता है, तब सिक्के में हेड आने, लिखिए तब सिक्के में, अब दो अलग अलग घटनाएं होगी ना, सिक्के को उछालना और पासे को फेंकना, ये दोनों अलग अलग घटनाएं होगी। तब सिक्के में हेड आने, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हुई। तो ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे पर निर्भर ना करें। तब सिक्के में हेड आने और पासे में 3 आने की, और पासे में 3 आने की प्रायिकता होगी। तब पासे में 3 आने की क्या क्या प्रायिकता होगी? तब पासे में 3 आने की क्या प्रायिकता होगी? चलो भाई, अब देखो सिक्के का उछालना ये एक अलग घटना है, और 6 फलक वाले पासे को उछालना, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन और लगा हुआ है सिक्के के हेड आने की, और बीच में लिखा हुआ है पासे के 3 आने की। क्या प्रायिकता होगी? ठीक है ना, क्या प्रायिकता होगी? तो देखो, अगर मैं बात करूं सिक्के के टोटल, पहले सिक्के की बात कर लेता हूं। सिक्के में टोटल कितने हैं? हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल, तो टोटल 2। हेड आना एक 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 घटना है, तो 1/2। बीच में गुणा का साइन लगाऊंगा, बीच में क्या लगाऊंगा? गुणा का साइन। अब पासे में 3 आने की कितनी प्रायिकता है? तो पासे में 6 फलक होते हैं, 1 से लेके 6 तक, 6 और 3 आना, यानी कि एक ही संख्या का आना, तो एक ही बार एक ही प्रायिकता है, मतलब 1/6। गुणा कर दो, 1 बटा कितना हो जाएगा? 12। क्या आंसर आ गया? 12। क्योंकि आपने क्या करना था? गुणा करना था इस बार। तो बताओ, जल्दी से समझ आया ये क्वेश्चन? तो आंसर क्या है? 1/12। 1/12 आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और ऐसा ही। जल्दी बताओ, क्लियर है? आगे का बेसिक। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर नेक्स्ट टाइप कल देखेंगे इसका। या क्या पता कल दूसरा ही टॉपिक कराऊं मैं अगला आपको। क्योंकि देखो, बेसिक बेसिक चीजें ही पढ़ो, ज्यादा कुछ टॉपिक्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में करके भी कोई फायदा होने नहीं वाला। ठीक है, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन लिखो। 52 ताश के पत्तों वाली गड्डी से, पत्तों वाली गड्डी से एक पत्ता यादृच चुना जाता है, यादृच चुना, मतलब रैंडमली चुना जाता है, बिना कार्ड प्रस्थापित किए, बिना कार्ड प्रतिस्थापित किए, बिना कार्ड प्रतिस्थापित किए दूसरा कार्ड भी निकाला जाता है, दूसरा कार्ड भी निकाला जाता है, बिना कार्ड प्रतिस्थापित किए दूसरा कार्ड भी निकाला जाता है।
तब पहले कार्ड लिखिए, तब पहले कार्ड के रानी होने, तब पहले कार्ड के रानी होने और दूसरे कार्ड के और दूसरे कार्ड के गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी? दूसरे कार्ड के गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी? तब दूसरे कार्ड के गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन लिया इन्होंने। क्या कहा? 52 ताश के पत्तों वाली गड्डी है। क्या है भाई? 52 ताश के पत्तों वाली गड्डी है, उसमें से एक पत्ता रेंडमली निकाला जाता है बाहर, ठीक है ना, चुना जाता है मतलब निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है बिना कार्ड प्रस्थापित किए। इसका मतलब है वो कार्ड जो निकाल लिया उसको वापस नहीं रखा अंदर, वो बाहर ही निकाल लिया, और जो बचे कार्ड है मतलब 51 कार्ड जो बचे उनमें से दूसरा कार्ड भी निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। अब 52 कार्ड होते हैं, एक कार्ड तो निकाल लिया गया, 1/169। गलत है जी, गलत है, रुक जाओ थोड़ा सा, इतनी भी जल्दी अच्छी नहीं होती, ठीक है, जिन्हें जल्दी थी वो सब चले गए इसलिए आराम से थोड़ा सा, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, 1/169, तो थोड़ा आराम से, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया कि दूसरा कार्ड बाहर नहीं निकला, मतलब दूसरा पहला कार्ड जो बाहर निकाला था ना उनको बिना प्रस्तावित किए, मतलब उसको वापस नहीं रखा गया, उसको ऐसे ही दोबारा निकाल लिया गया, दूसरे कार्ड को भी बिना वापस रखे गए, मतलब 51 कार्ड में से निकाला गया, ठीक है ना, 52 में से एक पहले ही निकाल लिया था, ठीक है, रैंडमली चुना गया एक पत्ते को, उसके बाद बिना प्रस्थापित किए, ठीक है, दूसरा कार्ड भी निकाल लिया गया 51 पत्तों में से। तब पहले कार्ड के रानी होने और अब पहले कार्ड के रानी होने, पहला कार्ड के रानी होने और दूसरे कार्ड के गुलाम होने, मतलब दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग है। क्या प्रायिकता है? देखो पहले मैं बता दूं, पहले तो 52 पत्ते थे, जब एक पत्ता रैंडमली चुना गया, 52 पत्ते थे, अब उनमें से रानी, रानी कितनी होती है? 4, तो 4/52, और ये कट जाएगा, कितना आएगा? 1/13। अब कहा गया दूसरे कार्ड के गुलाम होने के, गुलाम होता है जे, जे, तो जे भी कितने होते हैं? 4, लेकिन इस बार पत्ते कितने रह गए थे? एक पत्ता तो ऑलरेडी निकला हुआ था, तो 51 पत्ते रह गए थे, 51 पत्ते, तो 4/51, तो ये क्या होगा अब इसमें, इस क्वेश्चन में 1/13 और गुणा 4/51, ठीक है ना, 51 गुणा 13 कितना होगा? तो 663, 663 और 4 × 4, तो 4 और 663 कटते नहीं आपस में, तो 4/663 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई, 4/663। अब जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या आपको ये क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी आज हमने थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, कल आपका फ्राइडे है और परसों आपका टेस्ट है, ठीक है, अभी आंसर की भी नहीं दी मैंने आपको, आज आंसर की डालता हूं मैं 7वें टेस्ट की, बस अब टेस्ट भी 8वां हो जाएगा हमारा कल, और 9वां 10वां हम नेक्स्ट वीक खत्म कर देंगे, 9th और 10th, ठीक है ना, 9th और 10th मॉक टेस्ट भी अगले वीक खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर 2-3 हफ्ते तो बचेंगे आपके, ठीक है, पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, तो बस कोशिश रहेगी अब 12-13 तारीख तक आपका कंप्लीट कोर्स पूरा कर दें, ठीक है ना, 12-13 तारीख तक लगभग लगभग, जो जेबीटी वाले हैं उनका भी कंप्लीट कोर्स कर दें, ठीक है भाई। तो जितना मटेरियल मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ वो सारा पढ़ के जाना, मैंने पूरी की पूरी साइको भेज दी आपके पास, ठीक है ना, आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी भेज दी, गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय, ठीक है, और करंट अफेयर में ऑलरेडी भेज चुका हूँ आपके पास, ये सब पढ़ते चले जाना अपने जेबीटी वालों ने, ठीक है, साइकोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके अच्छे खासे, ठीक है ना, साइंस आप अच्छे से पढ़ के जाएं, साइंस से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, 8-10 क्वेश्चन बनने चाहिए आपके पेपर में, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कहाँ प्लस करना है कहाँ गुणा करना है, बस यही मेन चीज होती है, कहाँ प्लस करना और कहाँ गुणा करना, ये चीज आपने समझ ली ना, तो आप इजीली पेपर को क्रैक कर जाओगे प्रोबेबिलिटी में। अब कल देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी और आगे पढ़ना है, कुछ क्वेश्चनों की जरूरत है या फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है, वो कल देखता हूँ मैं क्या करना है, शायद वैसे मेरे हिसाब से यहाँ तक ठीक होना चाहिए, पर एक बार मैं क्वेश्चन देखूंगा थोड़े से और भी, अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये इनफ नहीं है तो मैं फिर थोड़े से क्वेश्चन आपको कल और करवा दूंगा, वरना फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को।